स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल का। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप का टॉपिक उठाते हैं। आज हम वेन आरेख पे क्वेश्चन करेंगे। ये वेन आरेख जिसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं, इसके क्वेश्चन प्रतिशत में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रतिशत में भी आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को, और इनके क्वेश्चनों को अर्थमेटिक रीजनिंग में भी देखेंगे। तो इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज हम इनको करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे वेन आरेख होता क्या है। ठीक है, वेन आरेख में मेनली किस तरह का क्वेश्चन रहता है, उसमें होता क्या है, इस तरीके से लिखा रहता है कि 70%, मान लीजिए 70% हिंदी में पास है, हिंदी में पास, और लिखा रहेगा 60% इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास। ठीक है, और लिखा रहेगा 40% आपका जो है बोथ में पास, मतलब दोनों में पास, दोनों में पास। तो आपसे पूछेगा कि आप क्या बताइए, टोटल पास बताइए, या फिर ये कह देगा कि बोथ, ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बताइए जो बोथ सब्जेक्ट में फेल है, बोथ सब्जेक्ट फेल, दोनों सब्जेक्टों में जो फेल है। ये क्वेश्चन आता है प्रतिशत में इस तरीके का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी क्या अप्रोच रहती है, हम सीधा उठाते हैं टोटल पास के लिए। टोटल पास के लिए क्या करते हैं, 70 प्लस 60 करा, 70% प्लस 60% माइनस 40%, यही करते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं, इसमें से घटा देते हैं। 70 60 130 40 90% क्या देते हैं कि टोटल पास। और आप जो है जब बहुत फेल निकालेंगे, जो दोनों में फेल हैं उन स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे, तो 100 में से 90% इसको घटा देते हैं। जो 10% आता है तो आपका ये ऐसा आ जाता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। हम आज इसी क्वेश्चनों को जो है वेन डायग्राम बना के करते हैं, तब हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वेन डायग्राम बनाते हैं। 70% हिंदी में पास थे, हमने हिंदी का एक गोला लिया। ठीक है, एक गोला हमने लिया आपका किसका, इंग्लिश का। तो 70% हिंदी में पास, तो हमने हिंदी को लिखा बाहर, ये आपका 70% पास है हिंदी में। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश में पास है वो आपका 60% है। ठीक है, लिख लिया। और जो आपका बोथ में पास है, तो ये जो उभयनिष्ठ है, जो ये कॉमन वैल्यू दिखा रहा है, यही आपका बोथ में पास को डिनोट करता है। और ये पास का डायग्राम बना रहे हैं, फेल का नहीं। अभी फेल का डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा मैं, अभी पास का डायग्राम बना रहे हैं, इसी से फेल का डायग्राम भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये 40% की वैल्यू दी है आपकी, जिसमें दी है बोथ में पास। ठीक है, चलो ये चीज हमें पता लग गई, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, बोथ में पास है, पता लग गई। एक बात समझने की ये है, ये 70% क्या है, ये केवल हिंदी में पास की वैल्यू नहीं है, इसमें दो वैल्यू जुड़ी हुई है। एक आपका केवल हिंदी में पास, और एक आपका बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास, ये दोनों वैल्यू जुड़ी हुई है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ऐसी जो इंग्लिश जो 60% दिया है, इसमें क्या क्या वैल्यू है, इसमें केवल इंग्लिश में पास की वैल्यू है। केवल वाला वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है, केवल आपका ये वाला डायग्राम डिनोट कर रहा है, केवल ये उभयनिष्ठ वाले को छोड़कर ये वाले जो वैल्यू है ना, ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश जो 60% है, इसमें आपकी क्या क्या वैल्यू है, इसमें आपकी एक तो केवल इंग्लिश में पास वाली वैल्यू है, प्लस बोथ हिंदी प्लस इंग्लिश में पास वाली वैल्यू है। ठीक है, तो आपने ये नोटिस करा कि अगर हमें टोटल पास निकालना है, तो उसमें ये 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों जो वैल्यू है इनका योग ये टोटल पास की वैल्यू बताएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो 70% है, इसमें एक बार तो ये इंक्लूड हो गया, बोथ वाली वैल्यू ये एक बार इंक्लूड हो गई, अब दूसरी 60% में फिर से इंक्लूड हो जा रही है। तो इस वजह से दो बार ये सम्मिलित हो जा रही है 40 की वैल्यू, इस वजह से हम एक बार उसको घटा देते हैं, एक बार 40 को घटा देते हैं, ताकि हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 की वैल्यू मिल जाए। फिर से समझिए, इसके अंदर आपका 70% के अंदर ये वाली वैल्यू तो इंक्लूड हो गई उभयनिष्ठ वाली, और 60% के अंदर भी हो गई, तो आपने इसको दो बार जोड़ लिया इसके अंदर। तो एक बार कम करने के लिए इसमें से ये 40 की वैल्यू एक बार घटा देते हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला बना है टोटल पास का। ठीक है, मेरी बात को रिमाइंड करके भी देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां से 70 प्लस 60 माइनस 40 कर लेते हैं। खैर, अब वेन डायग्राम बनाया है, तो हम वेन डायग्राम की तरीके से करेंगे। वेन डायग्राम में आपको पता है 70% ये है, बोथ आपका 40 है,
तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो केवल हिंदी में पास की वैल्यू पता लग गई। केवल हिंदी में पास कितने हुए, 70 माइनस 40 30। ये टोटल थी हिंदी में पास, ये आपके 40 थे बोथ में पास। अगर इसमें से पूरे में से इस वाले सर्कल को मैं निकाल दूं तो बैलेंस्ड वाला, तो ये 70 माइनस 40 30 बचेगा। ये केवल हिंदी में पास वालों की वैल्यू बची। और सेम हम इसी के साथ करेंगे। 60 ये टोटल हिंदी इंग्लिश में पास है, टोटल इंग्लिश में पास है। इसमें से अगर बोथ वाली वैल्यू में घटा दूंगा तो ये जो 20 आएगा ये केवल इंग्लिश में पास की संख्या आ जाएगी। ठीक है, प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप जोड़िए, टोटल पास कितना हो गया 30, मतलब 1 + 2 + 3 मतलब 30। आप देखो टोटल पास कितना आ रहा है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। 30 + 40 + 20 कितना हो गया, ये 90 हो गया। टोटल पास की वैल्यू यहाँ 90 है, वहां भी 90 आई थी रट के। ठीक है, हमने क्या करा, टोटल 70 था, 70 में 40 घटा 30 केवल हिंदी, ऐसे ही टोटल 60 था इंग्लिश का, इसमें 40 घटा के 20 केवल इंग्लिश, और सबको जोड़ दिया 30 40 और 20 ये 90 है। ये 90 आपके टोटल पास है। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल पास में क्या क्या वैल्यू होती है, तो आप क्या बताएंगे, टोटल पास के अंदर केवल इंग्लिश में पास भी है, केवल इंग्लिश में पास भी है, केवल हिंदी में पास भी है और बोथ में पास भी है। और एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ से, अगर मैं इस पास में से, ये पूरे टोटल पास की वैल्यू है, अब आप खुद दिमाग लगाइए, ये थोड़ा सा आपका रीजनिंग की एबिलिटी भी बताता है। अगर मैं इस टोटल में से इस 90 को घटा दूं, घटा दिया मैंने, ये 10 आया, तो ये आपका 10 क्या आया, ये 10 आया आपका बोथ में फेल। ये जो वैल्यू आपकी आई ये बोथ फेल है, दोनों में फेल की। ठीक है, दोनों में फेल की इस वजह से आई क्योंकि ये भी फेल को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर आपका जो 30 है ना, ये सिर्फ बोथ एक सिंगल हिंदी में पास नहीं का मतलब नहीं है इसका, इसके दो मतलब हैं। अगर ये हिंदी में केवल हिंदी में पास है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये ही केवल इंग्लिश में फेल भी है। केवल हिंदी में पास होने का क्या मतलब है कि वो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो इंग्लिश में फेल है। तो अगर यहां से ये बोथ का आया आपका 10, आपका बोथ का आया, तो अब मैं ये फेल का डायग्राम बनाऊंगा यहां से। जिस किसी का भी आपका बोथ वाला डायग्राम पता है ना, बोथ की वैल्यू पता है, आप उससे पूरा डायग्राम बना सकते हो उस चीज का। ठीक है, आपका ये 10 आया, 10 आया फेल। अब फेल वाला डायग्राम देखिए, इसी का यहीं से फेल डायग्राम बन जाएगा। फेल डायग्राम कैसे बनेगा, आपको पता है दोनों में फेलों की संख्या क्या है, 10% है। तो मैं फिर से बनाता हूं आपका। ठीक है, इस बार फेल डायग्राम बनाते हैं। 2 सर्कल बनाए मैंने, ये क्या डिनोट करता है, इंग्लिश में फेल, ये डिनोट करता है हिंदी में फेल। ठीक है, और ये डिनोट करता है फेल का डायग्राम है, ये डिनोट करेगा केवल इंग्लिश में फेल या केवल हिंदी में फेल। पहले मैंने क्या लिया था, हिंदी में आया ना, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा, केवल हिंदी को फेल, नंबर 1। नंबर 2 क्या डिनोट करेगा, केवल इंग्लिश में फेल, और ये डिनोट करेगा दोनों में फेल। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी, 10। बोथ में फेल की वैल्यू निकाली 10। अब आप देखिए, जो यहाँ पे 30 है, ये केवल हिंदी में जो फेल हुए हैं, और जो केवल हिंदी में, ये 30 क्या है, केवल हिंदी में पास का डायग्राम ना, जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, इसका मतलब वो है वो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, इसका मतलब वो केवल इंग्लिश में फेल है। तो एक केवल इंग्लिश में फेल की वैल्यू होगी 30। ये 30 यहां से उठ के आई है, वो 30 है वो। ठीक है, और जो बंदे केवल इंग्लिश में पास हैं वो केवल हिंदी में फेल हैं। खुद दिमाग लगाइए कि अगर मैं कहता हूं कि 2 सब्जेक्ट हैं और मैं कहता हूं राहुल जो है, या राहुल छोड़िए कोई भी नाम मैं लेता हूं, कोई भी है, मोहन है लड़का, ये मैं कहता हूं कि मोहन केवल इंग्लिश में पास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो और सब्जेक्टों में फेल है। ठीक है ना। और अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं और मैं कह रहा हूं मोहन केवल हिंदी में पास है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में फेल है। ठीक है, तो जो केवल हिंदी में पास है वो केवल इंग्लिश में फेल है। ठीक है, और जो केवल इंग्लिश में पास है वो ही केवल हिंदी में फेल है। ठीक है, तो आपकी टोटल उसकी वैल्यू होगी, ये तो बोथ में थी, टोटल फेल की वैल्यू क्या हो गई, यहां से सब निकल जाएगा। टोटल फेल की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 20 10 30 30 60, टोटल फेल 60। जो निकलना चाहे निकाल लो। बस ये याद रखना, जब तक केवल नहीं बोलेंगे 70% हिंदी में पास है, ये केवल हिंदी नहीं है, इसमें 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक ये जो केवल हिंदी में पास प्लस जो बोथ में पास। ये बात आपको याद रखनी, इन्हें बाहर लिखा जाता है वेन डायग्राम के अंदर।
ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, 50% छात्र आपके अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 30% दोनों में उत्तीर्ण थे। ठीक है, तो पास वाला डायग्राम बनाना है। पास का डायग्राम आपको बनाना है। पास वाला डायग्राम बनाएंगे। 50% छात्र अंग्रेजी में, पहले मैंने अंग्रेजी का बनाया, ये इंग्लिश का है। इसके बाद मैंने एक हिंदी का डायग्राम बनाया। ठीक है, ये पास का डायग्राम है। ये कह रहा है परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी नहीं बोला है, अंग्रेजी में, तो ये बाहर बनेगा। इसमें दो वैल्यू इंक्लूड होगी, एक केवल वाली और एक बोथ वाली। ठीक है, तो इंग्लिश में कितनी है? 50%। ठीक है, और हिंदी में कितनी है? 70% पास हुए हैं, बाहर होगी क्योंकि केवल नहीं बोला है। तो 30% दोनों में पास बोला है, तो दोनों वाला ये रहा। ठीक है, तो आपका केवल इंग्लिश में कितना होगा? 50 माइनस 30, 20। ठीक है, और आपका हिंदी में, केवल हिंदी में पास की संख्या क्या होगी? 70 माइनस 30, 40। ओके, तो टोटल पास कितना हो गया? 20, 30, 50, 40, 90। टोटल पास क्या हो गया आपका? 20 प्लस 30 प्लस 40, 20, 30, 50, 40, 90। ठीक है, आपका 90 हो गए। तो बोथ में फेल क्या होगा? बोथ फेल, जो दोनों सब्जेक्टों में फेल है, इसमें से 100 में से 90 घटा दूंगा तो आपका कुछ नहीं बचता, बस दोनों जो पूरी तरीके से फेल हैं, जो एक सब्जेक्ट में ही पास नहीं हुए, उनकी संख्या है 10%। ठीक है, वही पूछ रहा है कि दोनों विषयों में इतने छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? 10% होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या बताते हैं, ये कैसे लेके आते हैं क्वेश्चन। इसको एक बार आपको बहुत ध्यान से समझना है, और फिर आपको कोई फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद दिमाग लगाओगे, खुद कर लोगे, वेन डायग्राम बनाओगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा। इसमें और क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट वाले आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कम से कम बताओ कि कितने आएंगे। ठीक है ना, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में ही कहूं, चलो मैं बताता हूं, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहूं कम से कम एक सब्जेक्ट में कितने पास हुए, कम से कम एक सब्जेक्ट में, और अधिक से अधिक कितने में भी, तो ये सारे ही तो पास का था। 20, 30, 50, 40, 90। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने का मतलब ये है कम से कम तो एक में, और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं? 1, 2, 3। तो ये सब के सब ऐसे तो हैं। 20 एक में पास है, ठीक है, 30 दोनों में पास है, और 40 ये एक में पास है। ठीक है ना, तो ये 20 प्लस 30 प्लस 40, कम से कम में ये सारे के सारे जुड़ गए। खुद दिमाग लगाइए ना कि कम से कम बोला है एक में, है ना, तो एक आपका एक तो होना ही होना चाहिए जो एक में पास हो, उससे ज्यादा भी चल जाएगा। ठीक है, तो 20 आपका एक में है, 40 भी आपका एक में, उससे ज्यादा भी चल जाएगा, 30 भी 2 में है, तो सब जुड़ जाएंगे। अगर मैं कहूं कि कम से कम 2 में बताओ, 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से कम 30 है, 20 है, ये नहीं लेंगे। 30, 40 ये भी एक सब्जेक्ट में नहीं लेंगे। कम से कम 2 में, 2 तो होना ही चाहिए, तो 2 में सिर्फ ये 30 है, तो आपका 30% आंसर हो गया। अगर आपसे कहता है कि कम से कम 2 सब्जेक्टों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो वो 30% होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ना, तो आपके दिमाग में खुद बात आएगी कि यहाँ से क्या क्या निकल रहा है वेन डायग्राम से। आपको ना तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ना कुछ भी, अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ, अपनी डीप सोच को बढ़ाओ थोड़ा सी, कैसे आ रहा है, तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, हो सकता है आगे मैं इसके और अभी क्वेश्चन लेके आऊंगा वेन डायग्राम का, हम उसको सोल्व करेंगे, और ऐसे ही बिल्कुल मजे मजे में सोल्व करेंगे उसको। ओके, ठीक है, थैंक यू।